दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में बचेली स्थित एनएमडीसी की परियोजना में विगत 4 दिनों से काम बंद एनएमडीसी गेट के सामने जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा की मध्यस्थता में 12 गांव के लोग जो लाल पानी से प्रभावी है उन गांवों के युवकों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, जिस पर आदिवासी महासभा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आदिवासी महासभा के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष तुलिका कर्मा पर राजनीति करने का आरोप लगाया व प्रदेश सरकार को बस्तर संभाग में विकास नहीं करने की बात कही। एएमएनएस के द्वारा मिलने वाली क्षेत्र विकास निधि की राशि को भी गबन करने का आरोप लगाया। आदिवासी महासभा के प्रतिनिधि सुध्रू कुंजाम ने एनएमडीसी पर सभी भारतवासियों का हक भी बताया और क्षेत्र में एनएमडीसी के द्वारा किए हुए कामों का भी वर्णन किया। विगत 4 दिनों से हुए हड़ताल के नुकसान का जिम्मेदार भी तुलिका कर्मा को ठहराया। आज की प्रेस वार्ता में आदिवासी महासभा के महासचिव सुध्रू राम कुंजाम, आदिवासी महासभा बैलाडीला क्षेत्र समिति अध्यक्ष विनोद कोडोपी, उपाध्यक्ष बादल बनर्जी, सचिव दिनेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी राकेश गुंजाम एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। से बात करने के लिए वो कांग्रेस का अलावा और कोई बात ही नहीं करता। वो कुछ भी निर्माण कार्य करना है तो पहले एमएलए से मिलो, लिखवा के ले आओ, तत्पश्चात आपका काम होगा, ऐसा जिला प्रशासन का जवाब मिलता है। विकास किया है ऐसा कुछ बता रहे हैं। इसमें एनएमडीसी का हम लोग आदिवासी महासभा की तरफ से एनएमडीसी को दोषी नहीं मानते हैं। एनएमडीसी जो है या परिक्षेत्र विकास निधि का पैसा और जो टैक्स का पैसा उनको प्रशासन को पूरा दे दें और उन पैसे का प्रशासन का दायित्व बनता है कि क्षेत्र में दंतेवाड़ा जिले में उनका विकास करे, उन पैसों का सदुपयोग करे। पर प्रशासन शासन मिल करके इन पैसाओं का दुरुपयोग कर रहा है, विकास कार्य में नहीं लगा रहा है। वो जैसे शिक्षा जैसे क्षेत्र में भी इन्होंने बाजार लगा के रखा है। वो इसमें एक उन्होंने भागा लगा के रखा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता कौन कौन है, आपके नाम से 5 बच्चे, आपके नाम के 5 बच्चे, ऐसा करके 10 बच्चे, 5 बच्चे। एजुकेशन सिटी में भी इस टाइप का उन्होंने व्यवस्था बना के रखा है। और दूसरी चीज संजीवनी कोष का जो पैसा है पूरे जिले वासियों के लिए, वो कोई एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है और उसका भी पैसा पूरा गबन कर दे रहे हैं। किसी गरीब लोगों को जो भी है बीमारी से मुक्ति मिलने के लिए जो इलाज के लिए पैसा का फंड बनाया गया था उसका किसी को लाभ नहीं मिला। इसमें पूरी तरीके से सोची समझी एक षड्यंत्र है। कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ सरकार भी यहाँ का लिए एक राजनीति वोट बैंक बना रही है और सहयोग कर रहा है यहाँ के जो राजनीतिक कार्यकर्ता। नुकसान हो रहा है, इस पर उन्होंने गौर नहीं कर रहा है। उनको आने वाले समय में सत्ता हासिल करने के लिए इन्होंने ये षड्यंत्र रच करके ये बंद करवा रहा है। इनका कोई मकसद नहीं है, यहाँ का बेरोजगारों से इनको कोई मतलब नहीं है। चाहती तो फिर चुनाव में कितने घोषणा किए थे बेरोजगारों को भत्ता देने का, और यहाँ पर सिलेरी पाइपलाइन का काम चालू हो गया, रेलवे लाइन का दोहरीकरण चालू हो गया। अभी तक इन्होंने कोई बेरोजगारों के बारे में रोजगार के लिए क्यों अभी तक कोई बात नहीं किया, अभी तक चुपचाप। ये तो मतलब जिला प्रशासन भी इनका मौन समर्थन कर रहा है। जिला प्रशासन पूरा कांग्रेस के समर्थक है, वो इसीलिए उनके हिसाब से ही चल रहा है। आदिवासी महासभा इनके जो 4 दिवसीय जो इनका जो धरना प्रदर्शन है उनको आदिवासी महासभा सीधा ये समझती है कि वो इनका जो सीधे इनका राजनीतिक अपना वोट बैंक बना रही है। इनका कोई एक्चुअल में बेरोजगारों का प्रति कोई रुझान नहीं है। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का इनका कोई मकसद नहीं है। अगर रोजगार ही दिलाना था तो उस समय L1, L2, L3, L4 तक का जो भर्तियाँ हुआ उस समय इन्होंने क्यों इन मुद्दों को लेकर के वहाँ पर चक्का जाम नहीं करी और क्यों यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया से कॉल करके यहाँ पर लोगों को भर्ती करवाई। उस समय इन लोग कहाँ गए? उस समय इनको भर्ती करने का समय में इनको रोकना चाहिए था। वैसा तो कुछ ही नहीं है। अभी ये फालतू की जो है लाल पानी की बात कर रही है। लाल पानी कितने किसानों का जो जमीन में लाल पानी गया है, कितने किसान की जमीन लाल पानी से प्रभावित हुआ वो भी इनको नहीं मालूम है। और लाल पानी की बात करते हैं उनको पता ही नहीं है। और यहाँ पर जो अपना नौकरी की बात करती किनको पहला प्राथमिकता मिलना चाहिए वो भी उनको नहीं पता। ये सिर्फ सीधे राजनीतिक वोट बैंक बना रही है, इनको कुछ नहीं मालूम है। अभी क्या वो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी तो वो कोई पूरा जानीते सी थोड़ी होगी है। अब अध्यक्ष बन गया तो वो क्या पूरा क्षेत्र
क्षेत्र की मसीहा बन गई है, उनको कुछ नहीं आता है, बच्ची है अभी सीख रही है। पर इन कांग्रेस सरकार जो इनका साथ दे रहा है वो बहुत बड़ी गलत है। सरकार चाहती तो यहाँ पर L1, L2, L3, 4 का जो भर्ती हुआ है वो बाहर से नहीं आते, उसमें अगर सरकार चाहता तो यहाँ का MP, MLA, सांसद, उद्योग मंत्री, प्रभारी मंत्री, ये सब लोग यहाँ चाहते तो इस जिले के लोग ही संपूर्ण रूप से यहाँ पर लग जाते हैं। ST, SC, OBC, जनरल सब यहीं के मूल निवासियों को, यहीं के स्थानीयों को यहाँ रोजगार मिल सकता था। उस समय देख का नहीं दे रहा था वो, उस समय उनके साथ NMDC और मंत्री लोग के साथ सेटलमेंट करने में लगे थे पीछे, है पैसा दे करके लगाना, ये लगाना। इनके खिलाफ तो कभी सोचा नहीं इनके बारे में। अभी वो सब काम सल्टाने के बाद में अभी इनको गांव वालों को सामने ला करके 12 पंचायत के लोगों को, 20-20 लोगों को काम दो, ये दो। ये कोई 12 पंचायत का पहाड़ थोड़ी है, ये सिर्फ ये कोई यहाँ पर आदिवासियों का ही पहाड़ थोड़ी है। ये हमारा आजाद भारत देश का एक संपत्ति है, ऐसा सभी नागरिक का संपत्ति है, सबकी अधिकार है इसे, ये किसी एक का तो नहीं है ना। तो ये राजनीति तरीके से जो कर रही है, राजनीति रोटी सेक रहे कांग्रेस। हाँ, राजनीति रोटी सेक रही है। वही पर्दे के पीछे वही बेरोजगारों को जब भर्ती हो रहा था तो पीछे नफरत रही, अभी उनको सामने ला करके फिर अपना राजनीति जैसे कि सुधरू जी लग नहीं है एक्चुअल में रोजगार का। ये तो चुनाव समय भी बड़े बड़े वादे किए, उन बातों को पीठ पीछे रख करके अभी यहाँ पर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए सामने आई है और 12 पंचायत के लोगों को लेकर के वहाँ हड़ताल कर रही है। ये पहाड़ 12 पंचायत के लोगों का है ही नहीं है। उनको ये भी नहीं मालूम कि इस पहाड़ में कितने लोगों का अधिकार है। इस पहाड़ को पूजने वाले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्रा, उड़ीसा, पहले अभी तो छत्तीसगढ़ अलग हो गया, इसको 4 स्टेटों के लोग मिल करके इस पहाड़ को पूजा करते हैं। इस पहाड़ में बहुत बड़ी शक्ति है और यहाँ पर सबका 4 राज्यों के लोगों का यहाँ प्रथम अधिकार है रोजगार पाने का। उसके बाद ऑल इंडिया से हर आदमी पब्लिक सेक्टर के हिसाब से रोजगार का अधिकार ले सकता है। पर इनको ये भी नहीं मालूम, यहाँ पर वो 12 पंचायत को लेकर के बात कर रही, बच्ची है अभी कुछ जानती नहीं। यहाँ पर जो 4 दिन से उनका धरना प्रदर्शन में जो इन्होंने जो चक्का जाम कर रखा है, उस दौरान जो NMDC का जो प्रोडक्शन इतना नुकसान हो गया, करोड़ों अरबों रुपया का जो नुकसान हो गया, इसमें पूरा शासन प्रशासन जिम्मेदार है। इतना मतलब नुकसान करने का पीछे इनको सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक वोट बैंक बनाने के लिए ही इन लोगों ने इनका साथ दे दिया है और इन लोग फिर से दोबारा सत्ता हासिल करने के चक्कर में और यहाँ का जो अपना सीट हासिल करने के चक्कर में इन लोगों ने अपना वो नुकसान को पीछे रख करके अपने झूठे मांगों को सामने रख करके आंदोलन कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा हम आदिवासी महासभा के लोग समझते हैं कि ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। इनके मांगों पर ऐसा कोई संभव भी नहीं है। उनको अगर देना ही है तो यहाँ पर सबको समान रूप से नौकरी देना होगा, समान रूप से सप्लाई में काम देना होगा। NMDC इस टाइप का तो काम नहीं करेगी। बचेली से फकरे आलम की रिपोर्ट।